गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज ये यूज एम आर का जो प्रयोग है उसका पार्ट 2 लेकर के हम वीडियो आ रहे हैं। अगर आप यूज एम आर का जो पार्ट 1 वीडियो अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद ये यूज एम आर का जो पार्ट 2 है, जो निगेटिव सेंटेंसेज है, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में हमको भेज दीजिएगा। तो हम बता रहे हैं ईजेएमआर का प्रयोग। ईजेएमआर के प्रयोग में जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं, नकारात्मक सेंटेंस होते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नॉट शब्द आता है। नॉट शब्द ईजेएमआर के बाद किसका प्रयोग कर देते हैं? नॉट का। सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं और ईजेएमआर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। और हिंदी वाक्य अगर देखते हैं तो वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है। वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है और अंग्रेजी के वाक्य में ईजेएमआर के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर हम बोर्ड पर लिख रखते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि पहला वीडियो में हम बताए थे कि एक वचन का अगर सब्जेक्ट होता है, एक वचन का सब्जेक्ट होता है तो ईज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन का सब्जेक्ट हो तो आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। एक वचन का सब्जेक्ट होता है, एक वचन का कर्ता होता है तो उसके साथ ईच का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और अगर वाक्य निगेटिव में हो तो ईजेएमआर के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए वह बीमार नहीं है, वह बीमार नहीं है। मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया, वह बीमार नहीं है। तो यहाँ हिंदी में नहीं शब्द आ गया, हिंदी में नहीं शब्द आ गया तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट वह है, वह के लिए ही का प्रयोग करते हैं और उसके साथ ईज लगा देते हैं, ही इज। और उसके बाद लिखते हैं नॉट, जैसा कि स्ट्रक्चर में है नॉट। और उसके बाद ये बीमार का लिखेंगे, बीमार का हो जाएगा इल, ही इज नॉट इल। अब उसके बाद अगर मान लीजिए इसको लेकर चलते हैं, एम का प्रयोग में देख लेते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तो मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई। आई के साथ एम का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे और पागल का हो जाएगा मैड। आई एम नॉट मैड या मेंटल, आई एम नॉट मेंटल या आई एम नॉट मैड। तो ये है निगेटिव सेंटेंस। और इसके पहले वाले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस बताया गया था। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। स्पेलिंग सही लिखेंगे, INTERROGATIV। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वह प्रश्नसूचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है। एक प्रश्नवाचक वाक्य जो है प्रश्नसूचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नसूचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आ गया, क्या वह एक किसान है। क्या वह एक किसान है, क्या वह एक किसान है। तो यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के पहले आया है, प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के पहले आया है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखा जाएगा। तो लिखा क्या जाएगा? सबसे पहले इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लिखा जाएगा। तो चूंकि इसमें कर्ता वह है, कर्ता एक वचन का है, तो इसलिए आगे लिखा जाएगा इज।
इज ही अ फार्मर, इज ही अ फार्मर। और प्रश्नवाचक वाक्यों में ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क, इसको लगा दिया जाता है। तो इज ही अ फार्मर, क्या वह किसान है। अगर वाक्य, अगर ये कर्ता बहुवचन का हो तो आगे आर लगा देंगे। मान लीजिए आ गया क्या वे किसान हैं, क्या वे किसान हैं, तो लिखेंगे आर दे, वे की अंग्रेजी यहाँ होगा दे, और किसान का होगा फार्मर। अब यस लगा देंगे, फार्मर्स कर देंगे, चूँकि ये बहुवचन का है तो फार्मर्स यस लगा देंगे। आर दे फार्मर्स, क्या वे किसान हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रश्नवाचक वाक्य जब आएगा, अब प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य के पहले आएगा, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखा जाएगा। सबसे पहले जो है देखा जाएगा कर्ता एक वचन का है तो आगे इज लगाया जाएगा, देखा जाएगा कर्ता बहुवचन का है तो आगे आर लगाया जाएगा, देखा जाएगा कर्ता, अगर कर्ता की जगह पर आई आ गया आई तो आगे एम लगा दिया जाता है। तो ये पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है। उसके बाद दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य आता है। एक दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य आता है जिसमें प्रश्नवाचक, जो दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है। कोई प्रश्न सूचक शब्द कोई भी, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कोई भी प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है। तो जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आ गया वह क्यों परेशान है, वह क्यों परेशान है। तो क्यों की अंग्रेजी, अब क्यों प्रश्न सूचक, ये प्रश्न सूचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी को हम लोग पहले लिख देंगे। क्यों की अंग्रेजी को लिखेंगे वाई, वाई जो होता है क्यों की अंग्रेजी होता है, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं। उसके बाद अब देखेंगे कर्ता एक वचन का है कि बहुवचन का है, तो कर्ता एक वचन का है तो इज लगा देंगे, वाई इज। और वह का लिखेंगे ही, अब परेशान का लिख देंगे ट्रबल्ड, वाई इज ही ट्रबल्ड, वह क्यों परेशान है। मान लीजिए दूसरा वाक्य आ गया, तुम कहाँ हो, और बीच में आ गया कहाँ, बीच में आ गया कहाँ, तो कहाँ का अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, पहले ही लिख देंगे वेयर। और उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट तुम है, तुम की अंग्रेजी होता है यू, तो यू के साथ आर लगा देंगे, तो वेयर आर, और तुम का लिखेंगे यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तो कोई भी प्रश्न सूचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आवे तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखा जाता है। कहीं भी पूरे इंग्लिश में कहीं भी, किसी भी टेंस में, किसी भी यूज में, कहीं भी जब कोई भी प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आवे तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाता है। और जब प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य के पहले आवे तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है। तो लिखा क्या जाता है, जब क्या शब्द पहले आता है तो लिखा क्या जाता है, देखा जाता है कि उस वाक्य में किसका प्रयोग है, तो उस प्रयोग को पहले लिख दिया जाता है। तो यह आशा कर रहे हैं कि इज एम आर का प्रयोग आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अब इसके बाद जो हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे वह दूसरा वीडियो होगा वाज वर्क का, वह दूसरा वीडियो होगा वाज वर्क का। तो जैसे कि इज एम आर था, इज एम आर था, इज था, एम था और आर था, यह प्रेजेंट में प्रयोग हुआ था, प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग हुआ था इज एम आर। उसी तरह से वाज वर जो है सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग होगा, सिंपल पास्ट टेंस में। तो हम आएंगे दूसरा अगला वीडियो लेकर के जिसमें वाज वेयर का प्रयोग बताएंगे और इसका पहचान बताएंगे कि यह वाज वेयर